नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है किरचॉफ्स रूल। एज वी नो कि अगर हमारे पास सिंपल सर्किट्स हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले, तो वहां पे हम ओहम्स लॉ को यूज करके और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स वाले फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर लेते हैं, अपने सर्किट के अंदर जो भी अननोन चीज़ है उसको एनालाइज कर लेते हैं। चाहे करंट है वो किसी कंपोनेंट में से पास होने वाला, चाहे किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज है या रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट है। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास वो ओहम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले डायरेक्ट हमें हेल्प नहीं करते, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किरचॉफ्स रूल। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है? दो रूल्स हमारे कोर्स में मौजूद हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इसको किरचॉफ करंट रूल भी कहा जाता है, इसको केसीएल के साथ भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी जाती है। इसको स्टेट किया जाता है लाइक किरचॉफ करंट रूल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। किसी सर्किट के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट्स का सम है वो सम हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी 0। दैट मीन्स के जितने करंट्स, इसको अनदर वे स्टेट करने का क्या है कि जितना करंट टोटल जो है वो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे भी मूव कर रहा होगा। KCL इज ऑल्सो नेम्ड एज पॉइंट रूल और अनदर पॉइंट अबाउट KCL। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये वाले तीन करंट्स I1, I2 और I3 क्या हैं? पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। I4 और I5 क्या हैं? ये पॉइंट से दूर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट। और ये वाले क्या हैं? ये वाले करंट्स हैं फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब करंट पॉइंट से अवे मूव करे तो कन्वेंशनली उस करंट को हम नेगेटिव साइन देते हैं, और अगर करंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हो तो उसके लिए कन्वेंशनली पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। तो अगर हम इन सारे करंट्स को इक्वेशन की एक साइड पे लिखें तो पॉजिटिव साइन जो है वो किन करंट्स को मिलेगा? जो पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और नेगेटिव साइन किन को मिलेगा? जो करंट्स जो हैं वो पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं। अब ये वाले करंट्स अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास यही वाली चीज़ बन जाएगी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जी। द अननोन करंट इन द नेटवर्क शोन, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसके अंदर कहता है ये हमारे पास अननोन करंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये अननोन करंट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमने पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ करंट्स जो मूव कर रहे हैं टुवर्ड अ पॉइंट, करंट्स मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट, उनका सम किसके बराबर होगा? करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें तो 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और हमारे पास 2 एम्पेयर, ये तीनों करंट्स क्या हैं? पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आएगा 5 + 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा 11 एम्पेयर इक्वल्स टू करंट्स मूविंग अवे। अब अवे कौन कौन सा है? एक करंट है हमारे पास 3 एम्पेयर और एक है 4.5 एम्पेयर और तीसरा वो करंट है जो मालूम करना है। अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो हमारे पास आएगा 4.5 + 3 = 7.5 प्लस हमारे पास ये वाला अननोन करंट, इसको I ही लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I विल बी 7.5, इस साइड पे ले जाके दूसरी साइड पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3.5 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल स्टेट्स दैट कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप, प्रीवियसली हमने कहा था सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर नोड। तो यहाँ प्रीवियस वाला रूल जो है वो पॉइंट रूल कहलाता था, ये वाला रूल जो है वो किरचॉफ वोल्टेज रूल, इट इज कॉल्ड मैश रूल भी इसको कहा जाता है, इसको लूप रूल भी कहा जाता है। तो ये रूल क्या स्टेट करता है? किसी भी सर्किट के अंदर, किसी क्लोज्ड लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज का सम है दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास KVL के बारे में की पॉइंट क्या है? KVL जो है इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब KVL अप्लाई करने में सर्किट से पहले हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ते हैं जिनको नाम दिया जाता है रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये दो रूल्स दिए गए हैं, दो कन्वेंशंस कह लें दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास MCQ में आ जाए और पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है,
तो याद रखिएगा ये केवीएल की स्टेटमेंट्स नहीं हैं, बल्कि इनको नाम पर्टिकुलरली यही दिया जाता है, दीज आर द रूल्स टू फाइंड अ पोटेंशियल चेंज। तो पहला रूल है हमारे पास, इफ अ सोर्स इज ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इससे अपोजिट हो, मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, तो उस केस में ईएमएफ जो है या पोटेंशियल चेंज जो है वो पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव ले लेंगे। और अगर रजिस्टर की बात की जाए, रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसका पोटेंशियल चेंज क्या है, नेगेटिव आएगा, और वाइस वर्सा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर्किट्स के अंदर जब हम डिस्कशन करेंगे तो रजिस्टर का पोटेंशियल जो है, चूंकि रजिस्टर एक एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो अमूमन नेगेटिव ही ट्रीट करेंगे हम। अब देख लेते हैं कोई एक दो सर्किट्स में हम केवीएल जो है वो लिखना सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट सर्किट। इसमें अगर केवीएल लिखना चाहें तो किरचॉफ वोल्टेज रूल कहता है कि सबसे पहले आपने करंट की डायरेक्शन सर्किट में देखनी होती है। करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आपने एनालाइज करना होता है कि ईएमएफ की सेल का ग्रेटर है। चूंकि E1 ग्रेटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट में मैंने करंट लेबल कर दिया, दैट करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इस वाले पॉइंट से लेट से स्टार्ट कर लेता हूं और सारे कंपोनेंट्स का वोल्टेज चेंज लिखता जाता हूं। पहले मेरे पास आएगा E1 कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर करंट जो है वो मूव कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जब चार्ज बैटरी में लो से हाई की तरफ जाए तो उस चार्ज का, उस बैटरी का जो पोटेंशियल चेंज है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास प्लस E1, उसके बाद प्लस मैंने किया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर R1। अब रजिस्टर R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओहम्स लॉ से IR1। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये रजिस्टिव कंपोनेंट है, इसका पोटेंशियल चेंज या इसने क्या करना है, एनर्जी को डिसिपेट करना है। प्लस हमारे पास है माइनस E2। ये माइनस E2 क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल चेंज है। अब इस बैटरी में चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। सिमिलरली हमारे पास ये आ गया IR2, रेजिस्टिव कंपोनेंट है तो नेगेटिव साइन। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस को बराबर कर देंगे 0 के। अब पेपर के अंदर हमारे पास इस तरह इनमें से कोई 3 चीज़ें या जितने भी टोटल पैरामीटर्स हैं उनमें से एक पैरामीटर अननोन रख के बाकी सारे नाउन करके हमसे वो अननोन पैरामीटर पूछ सकता है। इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास 2 लूप्स आ गए, तो दोनों लूप्स के अंदर केवीएल लिखने के लिए हमने सेम कन्वेंशंस को फॉलो किया कि अगर बैटरी के अंदर करंट ट्रैवर्स कर रहा है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिया, अदरवाइज नेगेटिव। और अगर हमारे पास रेजिस्टिव कंपोनेंट है उसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ही आना है। एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आई कि अगर कोई रजिस्टर 2 लूप्स के दरमियान शेयर हो रहा हो तो उस रजिस्टर का पोटेंशियल चेंज लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर में से पास होने वाला नेट करंट लिखते हैं। अब नेट करंट कैसे लिखते हैं, नेट करंट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द 2 करंट्स। एक करंट अगर इसमें से पास कर रहा है I1 जो कि डाउनवर्ड है, दूसरा करंट पास कर रहा है I2 जो कि अपवर्ड है, तो नेट करंट कैसे आएगा, इनका डिफरेंस लेके। अब किस करंट में से दूसरा करंट माइनस करना होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस लूप की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस करंट में से आपने दूसरे वाले करंट को माइनस कर देना है, तो आपके पास ये नेट करंट आ जाएगा। इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, चूंकि ये हमारे पास कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टिव है, तो पोटेंशियल चेंज का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको भी 0 के बराबर पुट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास लूप 2 की